वाला सीन कुछ ऐसे है कि मुस्तफ़ा बटन मार ही जा रहा था ज़ोर-ज़ोर से, ये एंट्री मार रही थी। कहती है जल्दी से बंद करो वरना पकड़े ही जाओगे। ये बटन मार के ब्लिंक कर रहे हैं हम लोग, अज़ान हो गई। लेकिन बिल्लो रानी ने मारा सारा सत्यानाश कर दिया, सारा के सारा पोल खोल दिया तमाशे वाला। ये सारा पोल के पीछे सिर्फ और सिर्फ कोसर थी। ओ माय गॉड कोसर, बुरी किस्मत, तुमने ऐसा क्यों की थी? अल्लाह तुम्हें कभी माफ ना करे कोसर। तुम्हारे पीछे ये लोग भुगत रहे हैं, शैतानों की तरह ओवरनाइट सोते हैं जाके कहीं। बड़ी मम्मा अपनी मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ लेके गई कोसर के घर अपना दुखड़ा रोने। लेकिन जो छोटी मम्मा कोसर है, मजाल एक बार बोली हो कि यहाँ पे चारपाई है, खटिया है, सोफा है, सब कुछ है, यहीं पे सोए जाओ आज। मौसम भी चंगी है, हवा चलेगा, नहीं सो पाओगे भारी निकाल दूंगी, रास्ता पे सो जाना। लेकिन सो जाओ ना। लेकिन मजाले कोसर ने रोका हो। लख दी लानत हो कोसर तेरी शक्ल पे, अल्लाह की लानत बरसे। वो औरत जो तुम्हारे लिए हर हाल में सोचती रहती है, बेचारी अबला नारी, रोती है तुम्हें नजर नहीं आता है? घर में नहाने के लिए तरस गई है, घर में भूत है, शैतान है, तबीज है, और तुमने अपने घर रोका नहीं। लेकिन ये जो सितारा है ना, इसने दिखा दिया कि हम गए थे कौसर के घर, और कौसर ने रोका भी नहीं मुझे। लोग कैसे कैसे बातें करते हैं, बुढ़िया इतना बुढ़ापे में लव मैरिज कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती है? बुढ़िया के पास दिल नहीं है का? तो बुढ़िया ने लव मैरिज कर लिया। अब बुढ़िया रो रो के बता रही है मैंने लव मैरिज कर लिया, तो क्या गुनाह कर दिया? वकार फातिमा लव मैरिज करें, सट्टू घोंचू लव मैरिज करें, सलमा असगर लव मैरिज करें, सब तो लव मैरिज ही करते हैं यहाँ पे। डीडी फातिमा करें, संडी और उसके बंदा करें, अब बिल्लो और गुल्लू कर लिए तो क्या हुआ? लेकिन बिल्लो और गुल्लू के लव मैरिज अनोखा रहा। एक तरफ यासीन नाना को कहती है चाचा, दूसरा तरफ से गुल्लू कहता है मैं आता, और फिर वहीं पे शादी हुई के नाना के कब्र में जाते नाना के दुश्मन से शादी करके बैठ गई। तभी लोग तुम्हें बोल रहे हैं, और कोई वजह नहीं है। तुमने खुद साबित कर दिया है कि लव मैरिज है। अगर दुश्मन से नहीं कर तो कोई और से कर तो लोग मानते कि चलो अरेंज मैरिज होएगी बेचारी के। लेकिन बिल्लो का कहना है कि मैंने लव मैरिज करा है, तुम लोग चुप नहीं सको रहो। अब मेरा काम निकल गया है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। लेकिन यहाँ नहीं, अपना काम बन के भाड़ में जाए गुल्लू। जब मुझे कोई नहीं पूछ रहा था, घर में नहीं रख रहा था, तो गुल्लू भागा भागा आया था अपनी बेगम को जन्नत पहुंचा के मुझे ले जाने। मैं चली भी गई। आज गुल्लू अकेले है, तो मैंने गुल्लू को बोला चल जा तू भी जन्नत हो ले, मैं नहीं आती। तिलावत होने लगा, थोड़ा देर में मिलते हैं भाई साहब। सुबह से करंट का तमाशा चल रहा था, पूरा दिन इलेक्ट्रिशियन नहीं आया, लेकिन रात के 3 बजे आया। हाय हाय कैसी औरत हो यार तुम, कंटेंट के लिए कुछ भी। उसी तरह इस औरत का इरादा नहीं है घर बदलने का, लेकिन कंटेंट के लिए बदल लेगी शायद। मुझे जहाँ तक लग रहा है इसे अभी तक घर मिला ही नहीं और ना मिलेगा। कल गुंडी मौसी जाए के 23,000 के 2 बैग्स और एक खाना के डब्बा लेकर आई है। बेचारी गरीब हो गई कल के कल। आज पूरा रात सो नहीं पाई, लेकिन मजा ले जाके होटल में एक रूम ले जाती अपनी बुजुर्गी अम्मा को। होटल में एक रूम लेती, एयरकॉन चलाती, अपनी शाह बेबी को सुलाती ना। शाह शाह बेबी बगैर एयरकॉन के नहीं सोती है, तो शाह बेबी को होटल में सुलाती। जब उनको 23,000 के बैग लेके दे सकती हो, 3,000 के एक होटल के रूम नहीं ले सकती हो? अरे नहीं, कंटेंट जो बनाना था, सीन बनाना था गाड़ी में सो के। अब घर में भूत है या तबीज है अल्लाह जाने। लेकिन इसको नहीं पता कि करंट शॉर्ट सर्किट हो रहा है। हर दिन दोपहरी मंगा ले इलेक्ट्रिशियन को, प्लम्बर को कि आके भाई थोड़ा कुछ देख जाओ हमारे घर में। हमारे उल्टे कर्म आ गए, हमारे ऊपर छा गए। भाई हमारे बुरे कर्मों का फल से मैं बचा ले। कल भी मैंने बोला था कि आयशा से पहले ये सब सच्चाई मुच्चड़ चाचा ने इनडायरेक्टली बता दिया है। समझदार के लिए इशारा काफी होता है।
तो आयशा के बताने से पहले यही सच्चाई चाचा मुच्चड़ बहुत पहले बता चुका है। तो तुम लोग आयशा के ऊपर क्यों चढ़ रहे हो कि ये बात आयशा ने किया है? जाके मुच्चड़ के पुरानी वीडियोस देखो, लेकिन वो वाला वीडियो गायब है जिसमें उसने ये वाला सच्चाई बताया था। उसी वीडियो में उसने एक और सच्चाई बताया था कि नज्जो के अफेयर एक नज्जो के बाप की उम्र के बंदा अहमद नाम के बंदा से था, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और नज्जो उसके कैसेट के थ्रू अपनी प्यार भरी मैसेजेस पास करती थी। तो नज्जो जो बनी हुई ये सट्टू टट्टू के चापलूसी, तो नज्जो ये वाला तुम्हारी कहानी चाचा मुच्चड़ पहले बता चुका है, जो तुम्हारी सट्टू टट्टू के आजकल सगा बना घूम रहा है। नज्जो तुम्हें शर्म आना चाहिए। सट्टू के गुण गाने से पहले तुम्हें शर्म आना चाहिए कि कैसी औरत है और तुम क्या कर रही हो। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, ये खाना बदसिया लोगन ने कसम खा लिया है, रोज तमाशा करेंगे। कभी अम्मा रोएगी, कभी बेटी रोएगी, कभी कौन रोएगा, कभी भाई रोएगा, कभी भाभी रोएगी, कभी भतीजा रोएगा, कभी भांजा रोएगा। सारे खाना बदोसियन के रोना लिखाने यूट्यूब पे बैठ के। अरे भैया, अपन अपन घर में तकिया पकड़ के रोआ करो, इधर क्यों आते हो रोने? बल्टी भर भर के जाते हो। इतना रो लिए कि सट्टू के घर में दीवारें गीले हो चुके हैं। घर बर्बाद हो गए रो रो के। पूरा खानदान को रो रो के घर बर्बाद हो गई। सट्टू के घर बर्बाद हो गया, रो ये लोग रहे हैं। तो भाई कम रोया करो। रोंदू खानदान जहां मर्जी बैठ के रोए, दीवार उसके गीले हो जाते हैं बेचारी के। अब तो दीवारों ने करंट मारना शुरू कर दिया है, जिसको दूसरे भाषा में बोलते किसी ने तबीज कर दिया है। माँ चाहे तुम्हारी हो या हमारी हो या दुश्मन की हो, चाहे जिसकी हो, लेकिन जब किसी की भी माँ रोती है ना, दिल दुखता है। कहीं ना कहीं दिल दुखता है। लेकिन ये जो बिल्लो रानी है, ये जब आज रो रही थी, मुझे हंसी आ रही थी। पता किस बात पे? हम लोगों ने बचपन से माँ को देखा, अपनी अपनी माँ को देखा, अपनी अपनी खालों को देखा, अपनी अपनी नानी माँ को देखा। एक चीज इन सब माँओं में हमने एक चीज कॉमन देखा है कि वो सब माएँ अपने सब बच्चों को बराबर देखती हैं। हमने अपनी लाइफ में जितनी भी माँ देखा है ना, अपने सब बच्चों को बराबर देखते देखा है। चाहे बच्चा पास हो या दूर हो, बराबर का हिस्सा रखती है। हमारे घर में आज भी वही वाला रिवाज चल रहा है, सबको बराबर देखा जाए। तो ये बिल्लो रानी वाला स्टोरी अलग है। यहाँ पे मैं सलमा के सपोर्ट में नहीं बात कर रही हूँ, ना रुबीना के ना नदीम में। सबको पता है मैं इक्वल बातें करती हूँ। ये माँ सलमा के व्लॉग में जब नहीं आती है तो इसके भी नहीं आए। अगर इसके व्लॉग में नहीं आती, माँ पे कोई रिएक्शन बनाता ही नहीं। और ना माँ होती जलील, और ना माँ के जलवे शलवे कोई डिस्कस करता है यहाँ पे। सबसे बड़ी बात है, तुम अपनी माँ को पब्लिक के आगे मुंह में देओ ना, अगर तुम्हें इतना प्रॉब्लम है। सबका कहना है कि तुम्हारी माँ के जीने का सहारा नहीं बचा था तुम्हारे बाप के जाने के बाद, और ये चाचा ने हाथ पकड़ा था इसका। तो फिर अभी माँ क्यों नहीं चाचा के हाथ पकड़ती है? वो वहाँ पागलों की तरह पुकार रहा है तुम्हारी माँ को। ये एक शर्मनाक हरकत है। वो बुढ़ापे में देवदास बन के घूम रहा है। जैसे तैसे गुजारती, थोड़ा दिन तो बचा रहा। कहती है मारता था, ये करता था, वो करता था। तुम्हारी बेटी वहां भी है। तुम जिस तरह इस बेटी के साथ रहती हो, उसी तरह से या उस लड़की के साथ रहो, तो कि तुम्हारी बेटी तुम्हें बचाए ना बुरे वक्त पे। तो गुंडी मेंटल औरत, तुम माँ को व्लॉग में दिखाती हो, आज तो रुला के भी दिखा दी। इसे पता है माँ यहाँ पे आके सामने रोएगी, इसको लोग अलग अलग लेवल के बातें करेंगे, इससे अलग अलग तरीके के रिएक्शंस देंगे, अलग अलग बातें, अलग अलग पॉइंट्स देंगे इस पे। तुम नहीं दिखाती, तुम्हारी माँ रोती है, क्यों दिखाती हो? मैंने कल जो टाइटल लगाया था कि सितारा के व्लॉग क्यों नहीं आया, घर में मातम छाया हुआ है, इसी बात को लेकर मैंने लिखा था कि बिल्लो के तो रो रो के बुरा हाल होगा, क्योंकि आयशा ने सच्चाई जो बता दिया था कि इस बुढ़िया ने लव मैरिज किया है। अरे भाई, डीडी ने कल साबित कर दिया है कि बिल्लो रानी ने लव मैरिज ही किया है।
उसने बोला उसके अब्बा जो यासीन था, पता नहीं डीडी के किस एंगल से अब्बा था, वो जब तक जिंदा था नाना गुल्लू को घर में एंट्री नहीं थी, एक बूंद नहीं पसंद करता था। तो फिर तुम्हारी नानी ने उस दुश्मन से शादी क्यों कर ली? क्या आफत मची थी? मरहूम हस्बैंड के दुश्मन से शादी करने का दो ही मतलब निकलता है, या तो वो तुम्हें किसी तरह से ब्लैकमेल करके किया है, या फिर इश्क के मामला है, वरना और कोई यहाँ पे बात आता ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है। ब्लैकमेल भी किस बात पे? तुम्हारी कोई कांड उसके पास होगा बस, और कोई ब्लैकमेलिंग के रास्ता नहीं है। तो कांड तुम्हारा यही था कि चक्कर था उससे। मुच्चड़ चाचा ने 1000 बार बोला कि नाना गुलाम ने अपनी लीगली वेडेड वाइफ को पहाड़ी से धक्का देके तुम्हारे साथ प्यार को अंजाम दिया था, शादी करके। तो मुच्चड़ के वाला व्लॉग में काफी बातें था, जिसमें वो नजमा के वो बुढ़े वाला बॉयफ्रेंड वगैरह को एक्सपोज किया था, जो गुजर गया, इस दुनिया में नहीं है, अहमद नाम का, जिसको टेप रिकॉर्डर देती थी नजो, बातें भर के। तो वो वीडियो डिलीट है, वरना उसी में था ये वाला कि तुम्हारा बाप तो ऐसे हरकत किया रहा। इसी वजह से वो वीडियो डिलीट है, क्योंकि वहाँ बिल्लो रानी एक्सपोज हो रही थी लव मैरिज में। जितना लोग मुझे शुरू से देख रहे हैं, शायद आप लोग को ये वाला बात याद होगा। मैंने भी जल्द बोला था कि बेशक कौसर इनके ड्रामा में अपने आप को इन्वॉल्व खुद किया है, मतलब पैसा के लिए किया है। फिर भी जिस तरह से एक औरत जलील कर रही है औरत को, उस तरह से इसकी माँ जलील होएगी इसके हाथे। आज वो दिन आ गया है, ये इसी औरत के हाथे इसकी माँ जलील हो रही है। ये खुद अपनी माँ को दिखा के दुनिया के सामने खुद जलील करवा रही है। इसके जितना सपोर्टर्स है, जितना भी इसके वीडियो सपोर्ट में बना रहे हैं, उनके रिएक्शन डायरेक्ट माँ को जलील ही करना होता है। उन्हें लग रहा है हम माँ के लिए लड़ रहे हैं। ओए होए, तुम लोग माँ को और गटर में डाल रहे हो। एक आध के मैंने कुछ कुछ क्लिप सुना है। तुम लोग जिस तरह से बैठ के फड़वा रहे हो, बुढ़ा को गाली दे रहे हो, नाना को, कहीं ना कहीं तुम लोग बुढ़िया को भी वहां पे कसूरवार ठहरा रहे हो। अब बुढ़ा नाना जो है गुल्लू, जबरदस्ती तो नहीं, बिल्लो की आंखें बांध के, मुंह बांध के, पीछे हाथ करके बांध के उठा के गन्ना के खेत में लेके भाग गया रहा, और 6 महीना बाद वहां से निकला रहा। ऐसे तो नहीं हुआ है ना, रजामंदी से निकाह हुआ है। तो सट्टू द टट्टू लेडी कहती है कि मैंने एक तगड़ा वाला रिएक्शन दिया था, तो तुमने रिएक्शन वीडियो क्यों नहीं डाला? ये आयशा से पहले तो मैं तुमसे इतना दिन से सवाल कर रही हूँ कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप के दुश्मन से शादी क्यों की? इसे पता है मैं रिएक्शन दूंगी, उसके ऊपर जो बड़का एक्शन चलेगा तो मैं ही फंसूंगी। तो इसने नहीं डाला। अभी 14 अगस्त के जो खुशियां मनाने जा रही है, लेट हर इंजॉय, उस इंजॉयमेंट के तुरंत बाद अगर इसको इतना इनफ व्यूज नहीं आया, then she'll come up with that अबला नारी लुक, सर पे दुपट्टा, चंपी किया हुआ बाल, ओ माय गॉड, कुर्सी पकड़ के भे 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 करने आएगी। बेटा जवान हो गया है, लड़कियां बड़ी बड़ी हो गई है, खुद आधी उम्र निकाल दी है, और कहती है क्या पता जिन है भूत है, हु नोज, अल्लाह जाने क्या आ गया मेरे घर में, लाइट ब्लिंक कर रहा है। इसको पता है दीवार ने पानी पी लिया है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जो वायर्स वगैरह दीवार के अंदर से मतलब आया है ना, वो भीग गया होगा, तो शॉर्ट सर्किट तो होना होना है। तो इस काम के लिए इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर्स दिन में बुलाना पड़ता है, प्लम्बर्स और इलेक्ट्रिशियंस को दिन में बुलाना पड़ता है, बहुत सारे बुलाना पड़ता है, एक से तो नहीं होगा। तो ये औरत दिन में नहीं बुलाई है, क्योंकि इसको टाइटल लगाना था ना इस बारे में, और रात को ही बुलाई है, रात के 3 बजे। दिन भर रहे रानी, रात को भरो पानी, दिन में रहो रानी, रात को भरो पानी। तो इस पे अप्लाई करता है। जितना मेरे इंडियन सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें पता होगा ये वाला कहावत, दिन भर रहो रानी, रात को भरो पानी वाला ना। तो कहती है अब गाड़ी में सोना पड़ेगा, इतना मल्टी मिलीनियर तुम हो,
कल 23,000 इसने स्पेंड किया बच्चों के बैग्स पे ओनली। एक रूम होटल में ले लेती, अपनी बुजुर्गी अम्मा को छोड़ी हुई दुल्हन को ले जाती, होटल के रूम में सुलाती इज्जत से ना, और घोंचू को दे देती चारपाई छत पे, पिटबुल के साथ सो लेता बेचारा, उसकी तो वही औकात है। इस्लामाबाद में रात के मौसम वैसे भी बाहर सोने वाला होगा, हमारे यहाँ पंजाब में तो अल्हम्दुलिल्लाह रात वाला तीन बाहर ही सोने का है, बगैर फैन का है। जोरदार हवा चलती है रात को। कमेंट में लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारे घर में किसी ने तबीज कर दिया है, तो डायरेक्ट पॉइंट करते कि नज्जो ने करा है, नज्जो ने नाना गुल्लू ने। तो तुम्हारे घर में नज्जो नाना गुल्लू ने तबीज कर दिया है, तुम अच्छा से झाड़ू मारियो तो तुम्हें मिली ना कि तबीज कहाँ पे करके रखा है। मुझे तो लग रहा है बाबर करता है तबीज तुम्हारे घर में, रोजाना तो तुम्हारे घर में घुसा रहता है, तबीज करके रख के चला गया है। बाबर से दूर रहो, बाबर तुम्हारे घर में तबीज करके रखता है। तुम जहाँ जाती हो तुम्हारे पीछे पीछे बाबर आ जाता है, तुम घर बदलती हो तो बाबर भी घर बदल देता है, कहीं बाबर को तुमसे प्यार तो नहीं हो गया। हमें लग रहा है बाबर तुम्हारे प्यार में तबीज रखने लग गया है। तो बाबर तबीज वाला बाबा, किधर रखे हो तबीज, जल्दी से खोज के दो ना। को सर के घर गई इतना मुसीबतों का पहाड़ अपने सर पे लेके, और वहाँ पे कपड़ा शपड़ा दिखाइए और वापस आ गई है। लेकिन उस दौरान कोसर के घर के चीज एक्सपोज कर दिए कि कोसर के घर में चार पाई है, आया कब, लाया कौन, किधर से आया, कैसे आया, कब आया और किसका है वो किसी ने नहीं बताया। और तो और, कोसर के घरे पीछे तार पे किसान के कपड़े फैला हुआ था, वो कौन किसान है। कोसर कब से शॉर्ट्स पहनने लग गई, कुसरिया झंगिया कब से पहनी लगी, पीछे तार पे मर्दों के झंगिया टंगा रहा। घोंचू तो झंगिया पहनता नहीं है वैसन, वो रात के पहनता होगा ना छोटा छोटा झंगिया। तो कोसर के घर जाके सब कुछ एक्सपोज कर दिए कि कोसर के घर में तो बहुत से लोग भी रहते हैं, और यहाँ पे चारपाई आई है, किसी को कानो कान खबर नहीं है। और यहाँ चारपाई की भी सहूलत हो गई है, लोग चारपाई पे भी सोते हैं। और तो और पीछे झंगिया भी फैलता है, जो कोसर और घोंचू पहन के दौड़े लगाते ग्राउंड में। और वही शॉर्ट, टेरिकोटा शॉर्ट्स। और उसके साथ ही मेरे घर पे मुसीबत के पहाड़ होते हुए कोसर ने मुझे रोका नहीं। लानत है कोसर तुम पे, शर्म से डूब मर। तुम्हारी दीदी तुम्हारे घर इतना बड़ा मुसीबत के पहाड़ लेके आई है, लेकिन मजा ले तुमने उसे बोला कि रुक जाए, सो जाए। मेरा कलेजा भारी है, चारपाई है, खटिया है, सोफा है, पीछे खेत के किनारे है, कहीं भी सो जाना। लेकिन नहीं, रोका ही नहीं मनुष्य ने। लानत है को सर, लख दी लानत। तुमने ऐसी हरकत की आज, शर्म आना चाहिए तुम्हें को सर। शर्म से डूब मर को सर, शर्म से डूब मर। यहाँ पे बिल्लो रानी को बिठा के ये झूठ बोल रही है कि अम्मी के घर के रूम के ना पंखा चल रहा है ना एसी चल रहा है, लेकिन लाइट जल रहा है। और मैं आई हूँ अम्मी को कपड़ा दिखाने। तो जब ये दिखा रही थी ना, तब एया कौन ओन रहा वहाँ पे, बट देखना है, वो देखो साइड में बत्ती जल रहा है। एया कौन ओन रहा है, यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि अम्मी के रूम में एया कौन चल रहा था। इसके अम्मा के भी एया कौन के बगैर रहने की आदत नहीं है। तो इसके अम्मा कहीं से भी आती है, रूम में एया कौन चला के बैठ जाती है। तो ये झूठ बोला गया था जब ये कोसर को घर में छोड़ के गई थी गाँव, तब एया को नहीं चलाने के लिए बोला गया था। तब से लेके अब तक ये उस झूठ को घसीट रही है। रात ये लोग चला के सो जाते हैं, झुट्टे वाला इलेक्ट्रिशियन आता नहीं आता, आता नहीं आता। पता नहीं 3 बजे सुबह कौन इलेक्ट्रिशियन के जाके फुर्सत मिला, जो बेचारा इसके घर आया था। अल्लाह बचाए इसे झूठी औरत से। ये इतना ज्यादा झूठ बोल रही है। जब ये किचन में गई, ये कहती है यहाँ पे भी लाइट बता 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 मुस्तफा बता। वहां पे मुस्तफा लाइट ऑन ऑफ कर रहा था, पुटर पुटर आवाज भी आ रही थी। तो ये बता के ऑन ऑफ करवा रही थी वहां पे, कि लगे लोगों को कि ब्लिंक कर रहा है। कितना झूठ बोलती है, सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए। तो जब ये किचन में गई है ना, बटन की आवाज आ रही थी मुझे, चंगुला वहां पे बटन मारी जा रहा था पटापट पटापट, और लाइट बुत रहा था।
तभी मैं समझ गई कि ये झूठ बोल रही है। तो बिल्लो रानी ने खोला इसके झूठ का राज। बिल्लो की शक्ल बता रहा था कि झूठ बोल रही है। जब मैं बिल्लो की शक्ल देखा, तब मैं जाके वीडियो को स्लो मोशन में करा। ओह माय गॉड! यह कौन तो ने? हुँ? जब नहीं चलेगा, लोड नहीं लेगा, तो वो ऑन भी नहीं होगा। यह कौन इतना हाई वोल्टेज है, जब ऑन नहीं होगा तो बत्ती भी नहीं जलेगा। तो बत्ती जल रहा था मतलब ऑन था। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना यार। अल्लाह हाफ़िज़।